नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए अब शुरू होगी वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले साल 3 जनवरी से लेकर 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा और साथ ही 10 जनवरी से स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 साल से ऊपर के लोगों को एहतियात के तौर पर टीकों की खुराक दिए जाने की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों से किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने और कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि 15 साल से लेकर 18 साल के आयु के बीच के जो भी बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में टीकाकरण आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चे जाते हैं उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार लगा सकती है नाइट कर्फ्यू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लागू कर सकती है। सरकारी सूत्रों ने यूनिवार्ता को बताया कि नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने पर अभी विचार चल रहा है। अगले 2 दिनों में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जीआरपीए के अनुसार येलो लेवल यानी कि पहला लेवल जब भी जारी किया जाता है तो इसमें 0.5% की पॉजिटिविटी दर होती है और ऐसे में दिल्ली जल्द ही इस पॉजिटिविटी दर पर पहुँचने वाली है। तो ऐसे में सरकार जल्द ही नाइट कर्फ्यू लागू कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना है जरूरी, मन की बात में बोले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना जरूरी है। हर रोज नया डेटा मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम भी हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 52 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र का स्कूल किया गया सील। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें 48 छात्र शामिल हैं। नए मामले आने के बाद विद्यालय को सील कर दिया गया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पारनेर तहसील में स्थित आवासीय विद्यालय में 19 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। विद्यालय में 5वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा के कम से कम 400 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान, 3 जनवरी से करेंगे प्रदेश का दौरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 3 जनवरी से पंजाब में चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरने का मन बना रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के अंदरूनी हालात और पंजाब के वर्तमान हालात से पार्टी नेतृत्व को अवगत करवा दिया है। इसके पीछे कारण ये भी माना जा रहा है कि हाईकमान इस पद के प्रबल दावेदारों में शामिल प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। सिद्धू के अलावा इस पद के दावेदारों में सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा का नाम चर्चा में है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में लगा दिया गया है नाइट कर्फ्यू। 28 दिसंबर से अगले 10 दिनों तक रहेगी पाबंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच राज्य में 10 दिनों के लिए रात के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। रात के कर्फ्यू के साथ साथ राज्य सरकार ने नए साल से संबंधित पार्टियों और समारोहों के लिए कुछ प्रतिबंधों की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि बाहरी परिसर में किसी भी तरह का समारोह या पार्टी नहीं होगी, खासकर डीजे और बड़ी सभाओं के साथ जश्न मनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। मंत्री ने ये भी कहा है कि भोजनालय, होटलों, पब और रेस्टोरेंट में परिसर में बैठने की क्षमता अब 50% करने पर विचार भी किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एम्स के एक्सपर्ट ने बच्चों के टीकाकरण पर सरकार के फैसले को बताया गलत, दी है उन्होंने ये दलील। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक तरफ जहाँ अधिकतर विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले की सराहना कर
रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स के वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ और अस्पताल के वयस्कों और बच्चों पर हुए कोवैक्सीन ट्रायल के मुख्य जांचकर्ता ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को अवैज्ञानिक बताते हुए कहा कि इससे कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि संजय के राय ने कहा कि फैसले पर अमल से पहले उन देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए जिन्होंने पहले ही बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए टीकाकरण का ऐलान करते हुए कहा कि इससे स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की चिंता कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से स्कूल में शिक्षण सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की निस्वार्थ सेवा और सही समय पर सही फैसलों के लिए उनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन बच्चों के टीकाकरण पर उनके अवैज्ञानिक फैसले से पूरी तरह निराश हूँ। अपनी बात समझाते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य कोरोना संक्रमण रोकना या गंभीरता या मृत्यु से बचना है, लेकिन वैक्सीन को लेकर हमारी जो जानकारी है वे संक्रमण को बहुत रोकने में सक्षम नहीं है। कुछ देशों में लोग बूस्टर डोज के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब कोरोना की वैक्सीन बच्चों को भी दी जाएगी, क्या ये कारगर होगी? क्या ये सही निर्णय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की न कोरोना का खौफ न ही चालान का डर। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ बेलगाम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरोजनी नगर मार्केट में एक बार फिर से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। रविवार को मार्केट के बाहर भीड़ को रोकने के लिए पुलिस मौजूद रही। उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मार्केट के एंट्री पॉइंट पर भीड़ की वजह से काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल मार्केट में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला। सुबह मार्केट में एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई। थोड़े थोड़े समय पर लोगों के लिए पुलिस बैरिकेडिंग खोलती रही, लेकिन जब जब बैरिकेडिंग खुलता पहले से मौजूद भीड़ एक साथ मार्केट के अंदर पहुंच जा रही थी। पुलिस लोगों को बार बार समझाती रही। कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए भीड़ न लगाने की बात कही गई, लेकिन बेकाबू भीड़ ने पुलिस कर्मियों की एक न सुनी। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मार्केट में पहुंचे लोगों में अधिकतर ने न तो मास्क लगाया था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। कई बार पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया। एंट्री पॉइंट पर मास्क लगाकर कुछ लोग अंदर पहुंचे, पर बाद में मास्क उतार दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2000 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। बावजूद इसके लोगों में न तो पुलिस की कार्रवाई का डर दिखा और न ही कोरोना का। दोस्तों जिस तरीके से ओमिक्रॉन हमारे देश में फैल रहा है, आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर में नाइट कर्फ्यू ने फीका कर दिया है नए साल का जश्न। 11 बजे से पहले ही बंद हो जाएंगे होटल और पब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में नाइट कर्फ्यू ने नए साल के जश्न को फीका कर दिया है। इससे रेस्टोरेंट और बार संचालक सकते में आ गए हैं। नाइट कर्फ्यू से 100 करोड़ के कारोबार का प्रभावित होने की आशंका है। आपको बता दें कि यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू होने से रात 11 बजे के बाद कोई आयोजन नहीं हो सकेगा। ऐसे में सभी होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, पब रात 11 बजे से पहले ही बंद हो जाएंगे, जबकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन रात 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल के जश्न पर नाइट कर्फ्यू का पहरा रेस्टोरेंट के बार के कारोबार का पूरा खेल बिगाड़ने जा रहा है। महामारी के दौर में मुश्किल से पटरी पर लौट रहे इस कारोबार के लिए फिर बेपटरी पर होने की चिंता बढ़ गई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की है। उधर गाजियाबाद की बात करें तो रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होने से होटलों में नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संभावनाओं को देखते हुए टिकट और पास की बिक्री शुरू नहीं की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि नए साल का जश्न घर से बाहर मनाने की तैयारी कर रहे लोग अभी भी असमंजस में हैं। सबसे ज्यादा चिंता रेस्टोरेंट और बार कारोबारियों में है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।